बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है साबिक DG ISI फैज़ हमीद को सज़ा सुना दी गई है। जो सज़ा सुनाई गई है उसमें 4 चीज़ों का तज़किरा किया गया है कि ये वो 4 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर फैज़ हमीद साहब को सज़ा सुनाई जा रही है। अब इन 4 चीज़ों के हवाले से और कुछ और चीज़ों के हवाले से मैं आपको इस केस से जुड़ी कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताऊँगा कि जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। क्योंकि मियाँ अली अशफाक साहब जो मेरा बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ये वकील थे फैज़ हमीद के, और मैं इनके प्रोफेशनल काम में कभी मुदाखलत नहीं करता। मैंने कभी भी इनके प्रोफेशनल ड्यूटी के हवाले से नहीं पूछा और ना कभी उन्होंने बताया। वो एक प्रोफेशनल आदमी है, वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के काम में कभी मुदाखलत नहीं की, कभी भी नहीं की। हाँ, बतौर दोस्त हमारा एक ताल्लुक़ है और वो हमेशा इंशाल्लाह रहेगा। अब मैंने आज उनसे जब टेलीफोन रब्ता किया, मैंने कहा जी अब तो आपका केस का फ़ैसला आ गया है, तो अब मुझे आप बताएं कि इस केस के अंदर क्या था और हक़ाइक़ क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताए जो मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं थोड़ी देर में। कुछ चीज़ें मुझे दीगर सोर्सेज से पता चली, वो भी आपके सामने मैं रखूंगा, और ये कैसे कौम को एक नया मंजन बेचा गया ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो नाज़रीन, आप ये याद रखिएगा कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर 4 किस्म के इल्ज़ामात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जनरल फैज़ के खिलाफ ये फैसला सुनाया गया। इस पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है उसका ट्वीट है, दीगर बहुत सारे लोग इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। तो जो 4 इल्ज़ामात हैं जिनका तज़किरा हो रहा है, इनमें एक इल्ज़ाम है जी सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, दूसरा इल्ज़ाम है जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी करना, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना और लोगों को नुकसान पहुँचाना। ये इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो 4 इल्ज़ामात लग गए जनरल फैज़ पे, और वो कहते हैं जी साबित हो गए और इस बुनियाद पे सज़ा सुनाई गई। क्या ये सज़ा सुनाई गई है? तो इसका जवाब है कि सज़ा नहीं सुनवाई गई। मैंने अभी कंफर्म किया है, ना वकील को ना फैमिली को किसी को भी बुलाकर बाकायदा सज़ा नहीं सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट हो या दुनिया की कोई भी कोर्ट हो, वो बाकायदा बुलाते हैं, बुलाकर खड़ा करते हैं और वहाँ पे सज़ा सुनाते हैं। हो सकता है फैज़ हमीद जहाँ पे मौजूद है वहीं पे जाके फौजी ऑफिसर ने फैज़ हमीद के सामने खड़े होकर या उसको बैठाकर या खुद बैठकर वहाँ पे सज़ा सुना दी हो, लेकिन अभी तक मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ कि इस सज़ा को सुनाए जाने का जो एक बाकायदा तरीका होता है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। मैं इससे पहले कि इसमें मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ अपने तौर पर, और डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। मेरे पे जब मुझे ISI ने अगवा किया ना, तो उन्होंने कहा जी तुम फैज़ हमीद से मुलाकात करते रहो। मैंने कहा ये सारी ज़िंदगी में इस आदमी को मिला ही नहीं, मैंने इस आदमी से सारी ज़िंदगी कोई मुलाकात नहीं की। आप ये साबित कर दें, मुझे फांसी पे लटका दें। फैज़ हमीद आपका जर्नैल है, आप उसको उठाकर पूछें, वो आपको बताया कि पूरी ज़िंदगी में उसने मेरे से एक मुलाकात की हो या एक बात की हो या एक पैगाम उसने मुझे दिया हो या मैंने उसे दिया हो। तो जो सज़ा आप मुझे देना चाहें, मुझे फांसी पे लटका दें। तो इस पे ISI वाले बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने परसेप्शन ये बनाई हुई थी कि जैसे मेरे फैज़ हमीद से ताल्लुकात होंगे या किसी और जर्नैल से, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सके। साबित क्या कर सके, उनके पास कुछ था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था।